नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं हमारा पॉलिटिकल क्राइम और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों का एक खास एपिसोड। आज आईपीएल 2025 का 8वां मैच खेला गया चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच। लेकिन इस मैच में 17 साल बाद सीएसके के घर में आरसीबी हराने में कामयाब हुई है। यानी कि 17 साल लग गए आरसीबी को सीएसके के घर में हराने में, और आज जाकर के 2008 के बाद सीएसके को उसके घर चेपॉक में आरसीबी ने 50 रनों से हरा दिया है। आरसीबी की इस आईपीएल 2025 के जो सीजन चल रहा है 18वां, इसमें लगातार दूसरी जीत है। पहली जीत उसने केकेआर को उसके घर में हराया, दूसरी आज जो मैच हुई उसमें चेन्नई को उसके घर में हराया। तो ये सीएसके के लिए बड़ा सेटबैक है कि आरसीबी आज उसके घर में उसको हरा के जा रही है। लेकिन सीएसके के हार के कई कारण रहे, आरसीबी के जीत की कई मजबूत कड़ियां क्या है वो सब कुछ समझते हैं और स्कोर कार्ड के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीएसके आज हारी, और ऐसा क्या करामात आरसीबी ने किया कि 17 साल बाद इतिहास पलट गया। समझते हैं आंकड़ों के जरिए। अब आप हमारी स्क्रीन पर देखिए, आपको आरसीबी के बल्लेबाजों की ये लिस्ट दिख रही है। इस सूची में आप देखेंगे तो आरसीबी के जो बल्लेबाज हैं उसमें फिल शॉट 16 गेंदों में 32 रन और 30 गेंदों में 31 रन विराट कोहली। फिल शॉट स्टंप होते हैं आज और आउट होते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की बेहतरीन स्टंपिंग थी। लेकिन बैटिंग की बात कर लें तो रजत पाटीदार जो कप्तान है 32 गेंदों में 51 रन बना करके जाते हैं, और उसके बाद से 8 गेंदों में 22 रन टीम डेविड जो आखिरी ओवरों में उन्होंने रन बनाए वो सीएसके के लिए भारी हो, और वो सीएसके की जीत के अंतर को बढ़ा देता है। अगर फिल सॉल्ट 22 रन ना बनाते, स्कोर थोड़ा और कम होता, प्रेशर कम होता। लेकिन सीएसके की हार की जो सबसे बड़ी वजह है उनकी फील्डिंग। आज उन्होंने कई सारे कैच छोड़े और उसका खामियाजा भुगतना भी पड़ा। और वो खामियाजा ये कि एक तो आप 50 रन से हारे, आपका रन रेट माइनस में चला गया है, उसके बाद आप 2 पॉइंट भी अर्जित नहीं कर पाए। यानी और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज हुई सीएसके के लिए वो ये कि सीएसके को अब आरसीबी हरा कर जा रही है 17 साल बाद। आरसीबी पहली बार सीएसके को उसके घर में चेपॉक में 2008 में हराई थी और उसके बाद से कभी भी कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन रजत पाटीदार की कप्तानी में आज ये पूरा कारनामा हुआ है। रजत पाटीदार की कप्तानी में ये पूरा इतिहास रचा है। सीएसके को उसके घर में आज आरसीबी हराने में कामयाब। अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि आरसीबी के बैट की बल्लेबाजों की कहानी हो गई। अब बात कर लेते हैं कि सीएसके के कौन से गेंदबाज थे जिन्होंने खूब रन लुटाए हैं अपने ही पिच पर। अब वो देख लीजिए। देखिए, आपको पहले बॉलर दिख रहे हैं खलील अहमद, 4 ओवर में 28 रन की फाइटी गेंदबाजी आईपीएल की तुलना में। लेकिन हम बात करेंगे सैम करन की, जिनको लास्ट में मार पड़ गई। बात कर लेते हैं नूर अहमद। जब नूर अहमद को ऑक्शन में 10 करोड़ में सीएसके ने खरीदा तो लोगों ने सोचने पर मजबूर कर दिया लोगों को कि आखिर 10 करोड़ नूर अहमद को क्यों। लेकिन सीएसके को पता था कि नूर अहमद कोहिनूर है, उसको लेना ही है, और इसलिए उन्होंने 10 करोड़ बोली लगाई और नूर अहमद को अपने पाले में लिया। उसका नतीजा ये है कि नूर अहमद कोहिनूर बन चुके हैं और नूर अहमद को अब पर्पल कैप की दावेदारी की फहरिस्त में आप देख रहे हैं। नूर अहमद आज भी अच्छी गेंदबाजी करी उन्होंने और 3 विकेट झटके। मती से पथिराना उनकी बात कर ले तो 4 ओवर में 36 रन, 2 विकेट उनको भी मिले, एक विकेट रविचंद्रन अश्विन और खलील अहमद के खाते में। तो नूर अहमद की जो काबिलियत है उसको कैसे ढूंढाना है वो सीएसके को बखूबी आ रहा है। लेकिन सिर्फ नूर अहमद की गेंदबाजी से काम नहीं चलने वाला, सीएसके के और गेंदबाजों को भी हथियार उठाने होंगे। सीएसके के और भी गेंदबाजों को सामने आना होगा, मैच को जिताने में मदद करना होगा।
अब बात कर लें कि आखिर सीएसके को हार मिली क्यों। देखिए, सीएसके में सबसे बड़ी जो कमी पिछले मैच में भी जो थी, और मैं शुरू में भी बता चुका हूं, ओपनिंग अगर सीएसके की नहीं चली तो समझिए मैच फंसा। क्यों? क्योंकि सीएसके की बल्लेबाजी ओपनिंग में और 3-4 नंबर तक ही सीमित हो जाती है। उसके बाद से जब जल्दी जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो फिर वो बैकअप सीएसके नहीं ले पाती। चाहे आप बात कर लीजिए पिछले सीजन की या इस सीजन की बात, ओपनिंग पेयर अभी भी सीएसके की नहीं चल रही। जब जब सीएसके की ओपनिंग पेयर कामयाब नहीं हुई, तब तब सीएसके क्वालिफाई करने के लिए लड़ती हुई नजर आती रही। अगर बात करें जब सीएसके को थोड़ा और पहले चले तो टॉप डुप्लेसी और जब ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करने के लिए आते थे तो मान करके चलिए कि 50 रनों की साझेदारी तो वो पावर प्ले में कर ही देंगे बिना कोई विकेट गंवाए। लेकिन छाप के जाने के बाद ऋतुराज के साथ आने लगे ड्वेन कॉनवे, उनकी भी साझेदारी ऋतुराज के साथ अच्छी चल रही थी। लेकिन इस सीजन में हम देख रहे हैं कि रचिन रविंद्र के साथ त्रिपाठी आ रहे हैं, राहुल त्रिपाठी, लेकिन उनका भी बल्ला चल नहीं रहा है। रचिन रविंद्र लंबे समय तक खेल रहे हैं लेकिन बड़ी पारी को बदल नहीं पा रहे हैं। तो ये कई सारे कारण हैं सीएसके की हार की। अब आगे बढ़ते हैं और आंकड़ों से समझ लेते हैं कि किन किन बल्लेबाजों ने कितने रन सीएसके के लिए बनाए हैं, तब उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम सीएसके की बैटिंग की बात करें तो सीएसके के जो ओपनर आते हैं वो रचिन रविंद्र के साथ राहुल त्रिपाठी आते हैं, और उसके बाद राहुल त्रिपाठी के साथ देखेंगे तो रचिन रविंद्र बैटिंग के लिए आते हैं। रचिन रविंद्र पिछले मैच में भी जिताऊ पारी खेले तो वहां चलो ठीक है, उतने रन तो नहीं बनाने थे लेकिन लंबी पारी खेले, गेंद ज्यादा खेले। आज भी वो कुछ वैसा ही कर रहे थे, 31 गेंदों उन्होंने ली खेलने के लिए और 41 रन मात्र बना के चले गए। अगर विराट कोहली को देखें तो पहली पारी में रन एक बार चल जाता, लेकिन आप अगर रन चेज कर रहे हैं और 197 रनों का टारगेट है आपके पास, तब आप इस तरह की बैटिंग ओपनिंग में नहीं कर सकते। पावर प्ले में ही इस तरह की बल्लेबाजी आप नहीं कर सकते। 31 गेंदें आप खेल लें और मात्र 40 और 41 रन बना करके चले जाएं। बात करेंगे राहुल त्रिपाठी, तो जैसा पिछले मैच में वो खेले वैसा ही इस मैच में भी उन्होंने खेला, कोई ज्यादा योगदान दिया नहीं और ज्यादा कोई जोखिम लिया नहीं, 5 रन बनाते और चले जाते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ पिछले साल के आईपीएल में भी आरसीबी के खिलाफ 0 पर आउट हो गए और इस बार भी वही कुछ रहा और 0 पर गोल्डन डक होकर चले गए। तो ये जब टॉप के बल्लेबाज फेल हो जाते हैं सीएसके के लिए, तो बैकअप यानी कि जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उनको कामयाब ये पारी काम जिताऊ पारी कामयाबी अपनी जीत के लिए दिलानी होगी, जो अभी नहीं मिल पा रही है सीएसके को। कमजोर कड़ी जो सीएसके की वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और उनकी ओपनिंग पेयर। उसके बाद कोई बल्लेबाज ज्यादा रन नहीं बना पाता है, चाहे दीपक हुड्डा की बात कर लें, सैम करन की बात कर लें। शिवम दुबे ने थोड़ी सी प्रयास जरूर करी लेकिन 19 रन ही बना पाए। रविंद्र जाडेजा 25 रन, रविचंद्रन अश्विन 11, और लास्ट में आते हैं थाला महेंद्र सिंह धोनी जो 16 गेंदों में 30, 2 छक्के और 3 चौके मारते हैं। अब सवाल सबके मन में यही है कि जब धोनी इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर ले रहे हैं तो फिर 9 नंबर पर, 8 नंबर पर, 7 नंबर पर खेलने की आने की क्या जरूरत है। आप जहां पर रविचंद्रन अश्विन को भेज रहे थे वहां आप आ जाते तो शायद थोड़ा और रन आप टारगेट के आगे जा सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, धोनी ऊपर खेलने क्यों नहीं आ रहे हैं, पता नहीं है। मुझे तो नहीं मालूम कि धोनी ऐसा क्यों कर रहे हैं या सीएसके ऐसा क्यों चाहती है। बहरहाल आगे चलते हैं और अब बात कर लेते हैं कि आरसीबी के जो गेंदबाज रहे उनकी बॉलिंग कैसी रही। तो देखिए, आरसीबी के जो गेंदबाज हैं उनकी बात कर लें तो आरसीबी के गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और इसका नतीजा ये उनको 2 पॉइंट भी मिला और 17 साल बाद सीएसके को उसके घर में ही हरा कर जा रहे हैं। अब भुवनेश्वर कुमार 3 ओवर 20 रन 1 विकेट। जोश हेजलवुड जो कभी सीएसके के लिए खेला करते थे, आज उनको 4 ओवर डलवाए गए, 21 रन 3 विकेट। जॉश हेजलवुड बहुत लंबे समय तक सीएसके के लिए खेले हैं तो वो सीएसके की चेपॉक की जो पिच है उसको बखूबी जानते हैं और उसका फायदा वो आज उठा रहे थे। यश दयाल 2 विकेट और वो एक ही ओवर में आए, 3 ओवर उन्होंने डाले, 18 रन। लियाम लिविंगस्टन 4 ओवर 28 रन 2 विकेट। तो ये बहुमूल्य विकेट इन लोगों ने लिए। उसके बाद श्रेयस शर्मा 4 ओवर 32 और कुणाल पांड्या 2 ओवर में 26 रन दिए। तो ये थी सारी पारी जो सीएसके के गेंदबाजों और बल्लेबाजों की रही। और
सीएसके के लिए नूर अहमद अब कोहिनूर बन चुके हैं, उनको हर 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 मैच में विकेट्स मिल रहे हैं और सीएसके के लिए एक बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज वो बन चुके हैं। लेकिन सीएसके आज अपना मैच हार गई है और ये दूसरा मैच सीएसके का था, पहला मैच उन्होंने जीता और ये मैच वो हार गए हैं। लेकिन आरसीबी के लिए अच्छी खबर यह है कि वो अभी पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है 4 अंकों के साथ, प्लस में उनका रन रेट है। और आरसीबी 2 टीमों को हराई है, लेकिन दोनों टीमों को उसके घर में जाकर हराई है, तो ये अच्छी बात है। और आरसीबी की टीम इस बार मजबूत दिख रही है, जैसा कि हमने एनालिसिस में भी आपको पहले बताया था कि आरसीबी की टीम वैसे हर साल ऑन पेपर वो मजबूत दिखती थी, लेकिन इस बार रिकॉर्ड पर और उसके बाद अब फील्ड पर भी मजबूती उसकी दिख रही है। लेकिन सीएसके को अपने ओपनिंग पेयर्स को सोचना होगा, क्या बनाए, क्या जोड़ी रखें, क्या डोइन कन्वो को फिर से वापस लाना होगा। ओपनिंग के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को फिर से ओपन करना पड़ेगा या 3 नंबर पर किसी और को रखा जाए। ये सब कुछ अब सोचने वाली बात है कि सीएसके टीम में क्या बदलाव करेगी या नहीं। लेकिन जो पिछले इतिहास रहे हैं, आंकड़े रहे हैं, सीएसके जब एक बार इस टीम के साथ खेलना शुरू करती है आईपीएल, उसी के साथ ही अंत भी करती है। तो बहरहाल अब सीएसके अपनी टीम में कितना बदलाव करेगी वो तो समय बताएगा। लेकिन सीएसके आज अपना मैच हारी है, 17 साल बाद आरसीबी को हरा रही है और आरसीबी के लिए बड़ी जीत, और आरसीबी ने 50 रनों से सीएसके को उसके घर में ही मात दे दी है। तो ये तो थी सीएसके और आरसीबी के मैच से जुड़ी पूरी खबर। अब बात कर लेते हैं कि आरसीबी अब कहाँ पर है पॉइंट्स टेबल में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि आरसीबी जो है वो अभी पहले पायदान पर पहुंच चुकी है और आरसीबी अपना मैच दूसरा जीती, उसके पॉइंट्स 4 हो चुके हैं और अब वो अगला मैच खेलेगी, तब वहाँ उसको दिखेगा कि कितना वो मैच जीतते हैं या वो अब अपने घर पर मैच खेलने के लिए जाएंगे। लेकिन अब आरसीबी और सीएसके की मैच की बात हो चुकी है, तो अब कल के भी जो मैच है, जो यानी कि 29 मार्च को जो मैच होगा उसकी बात कर लेते हैं। देखिए 29 मार्च को जो मैच होना है वो मुंबई और गुजरात टाइटंस के बीच में होना है और ये मैच खेला जाएगा अहमदाबाद में। तो दोनों टीमों को अपनी पहली जीत की तलाश है और जो दोनों टीमों में से यानी कि गुजरात की बात कर लें, मुंबई, दोनों टीमें अपना मैच हार चुकी है पहला, तो उन दोनों को अपनी पहली जीत की तलाश है। तो कल तो किसी का खाता खुल ही जाएगा, या तो गुजरात का या मुंबई का, तो उसका भी अपडेट आपको कल बताऊंगा। तो आज के वीडियो में बस मुझे इतना ही है और खबर जो भी थी मैंने आपको बता दी स्पोर्ट्स से और आईपीएल से जुड़ी। बाकी कल आपसे मुलाकात होगी नई खबर और नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, नमस्कार।